तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि खाना वगैरह बना लिया है और बताया था कि जो मंजू के भाई आ रहे हैं वो आएंगे सामान लेकर। तो यहाँ पे देखिए जी आ चुके हैं सामान लेके। और सामान दुकान पे ही है, जो जिस चीज़ मतलब DCM वगैरह में आया सामान, तो क्योंकि ज़्यादा है तो वहाँ पे दुकान पे ही खड़ा है, तो वहाँ से ऑटो में लेके आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा सामान। क्योंकि गली में, हमारी जो गली है वो बहुत छोटी है तो उसमें अंदर आया नहीं जाता और तार वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर जो DCM होता है इतना छोटा ऑटो होता है वो कर रखा, तो उसमें लेके आए। और यहाँ पे ये आ गए हैं दोनों भाई, ये मंजू के भाई है, एक तो बड़े वाले और एक उनके मौसी के बेटे, मतलब दो दो आए हैं, दोनों भाई लगते हैं। एक ये बड़े वाले भाई हैं उनके, जो रियल ब्रदर है, और ये जिन्होंने सिर पे दुपट्टा सा बांधा हुआ मुफलर, ये इनके मौसी के बेटे। तो यहाँ पे हम इंदू ने पानी दे दिया है इनको। और बस अभी मैं ठीक ठाक पूछ रही, इन्होंने नमस्ते करी। छोटे ही हैं हमारे से तो बहुत, मतलब मुझे लगे मंजू से भी ये उनके भाई छोटे ही हैं। वैसे मुझे क्लियरली नहीं पता, बट शायद मुझे लग रहा कि मंजू बड़ी है और ये उनके भाई छोटे हैं। तो यहाँ पे देखिए बस पानी वगैरह पिया, ठीक ठाक पूछा, उन्होंने भी पूछा, हमने भी। और यहाँ पे फिर मैं बाहर ही उनके पास ही चले गए सामान लेने के लिए, क्योंकि सामान जो बेड वगैरह वो उतरवाना था। तो फिर उसमें मतलब कई सदस्य चाहिए, दो तो वही थे ऑटो वाले, और फिर दो इसके पापा थे और कन्हैया था, और मतलब 4-5 तो चाहिए ही। और यहाँ पे देखिए मैं सामान सेट करवा रही हूँ अच्छी तरीके से, जिससे कि स्पेस हो जाए। और ये इधर ही रख दिया था उन्होंने उतार के, तो मैंने उधर को करवा दी मशीन वगैरह, और जो ये सोफ़े के छोटे वाली सीटें मौका, जिससे कि रास्ता भी बच जाए और सामान भी अच्छे से सेट हो जाए। और अभी सामान हमने ऊपर नहीं रखा, मतलब ये रात ही आया तो अभी तो यहीं पे ही रख दिया, जैसे भी होगा तो रखूँगी ऊपर, तो तब आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखना ये सोफ़ा भी आ गया, बेड भी, अलमारी भी, लगभग सारा ही सामान है। और देखिए देते ही हैं माँ बाप अपनी बेटी को सामान, चाहे कितना भी वो कहो कि रहने दो, लेकिन फिर भी मानते नहीं। माँ बाप का ये होता है कि नहीं, जब तक देंगे नहीं तो नहीं। और मुझे तो ये लगता है कि मेरा कहना तो यही है, जिसने अपनी लड़की दे दी तो उसने सब कुछ दे दिया, ये समझो। और लड़की देना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम भी लड़की हैं ये। तो यहाँ पे सामान आ गया है सारा, बहुत अच्छा सामान है, सारा ही है जो भी मतलब होता है नॉर्मली सारा सामान। तो बस फिर मैं बैठ के आगे सामान रखवा दिया, और अभी बैठे हैं उधर, पानी वगैरह जा लिया। तो बाहर वाले कमरे में बैठे हैं मैं, सोफे वाले में। और यहाँ पे हमारी हो गई है खाने की तैयारी, मतलब खाना तो मैंने रेडी कर ही रखा पहले से ही, आपको दिखाया था पहली वीडियो में कि खाना रेडी हो चुका है पूरा। बस अभी पूरी बनानी है। और पूरी बनाई के लिए इंदू ने कढ़ाई चढ़ा ली और मैं खाना लगाना तैयार कर दिया। बर्तन वगैरह सब कुछ रेडी है। वो पहले ये नहीं पता था कि खाना देना है पहले या फिर चाय वगैरह का, क्योंकि मैंने दोनों ही तैयारी कर रखी थी, खाने की भी और चाय की भी। बस ये पहले तो ये था कि शाम तक आ जाएंगे, पहले तो असल में सुबह से तो ये रहता दोपहर को आ जाएंगे, दोपहर में फिर शाम को आ जाएंगे, शाम को फिर हुआ कि में थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो बस ऐसा ऐसा करते ही लगभग मुझे लग रहा कि 8 बजे ही घर आए थे, 7:30 बजे के करीब में शायद शॉप पे आ गए थे। तो यहाँ पे बस फिर उन्होंने बोला कि नहीं खाना ही खा लेंगे, क्योंकि अभी टाइम अगर चाय वगैरह पीते फिर खाना नहीं खाया जाता, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने खाना लगाना शुरू कर दिया है, और इंदू ने कढ़ाई चढ़ा दी, वो बनाएगी पूरी, और मैं बस सारी सब्जी वगैरह सबके लिए खाना लगा दूँगी। और मतलब इसके पापा भी हैं, इसके चाचू भी हैं, और दोनों भाई में हैं मंजू के भाई, और गुड्डू के पापा के फ्रेंड हैं, वे हैं सब लोग। तो सबका ही वहीं पे दिया जाएगा बस। और तो सारा सामान बन ही रहा, बस पूरी रह रही है। तो साथ साथ गर्मा गर्म पूरी भी बन जाएगी, सलाद वगैरह सब कुछ कट है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा के दे रही, गुड्डू और कन्हैया खिलाने लग रही।
तो अब तो गुड्डू भी पहले तो देती नहीं थी, बहुत शर्माती थी इसको। अगर किसी को बोलती थी ना, मैंने कहा बेटा दे खाना, तो कहती थी कि नहीं मम्मा आप दे दो। लेकिन अब मतलब हेल्प तो ये पहले से ही करा देती है, लेकिन देने वेने में थोड़ा सा शर्म करती थी, लेकिन अब दे देती है। और बच्चे छोटी छोटी हेल्प से ही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू और कन्हैया दोनों दे रहे हैं सारा सामान, और मतलब मैंने लगा दिया खाना और मैं दोनों सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बस मैंने दही वगैरह भी सब कुछ दे दिया, सब्जी बाउल में दे दी और कटोरी दे दी। और आप सब बोल रहे थे कि डिनर सेट ले लो, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सजेशन दिया। और मैं भी काफ़ी दिन से सोच रही थी कि लूँगी इस बार देखती हूँ जब भी मुझे शॉपिंग करनी होगी, मतलब थोड़ा सा वो डिनर सेट थोड़ा मुझे लगे महंगा सा भी आता होगा शायद, मुझे लग रहा पता नहीं। मैंने बर्तन वगैरह काफ़ी दिन से ख़रीदे नहीं, और मैं बहुत दिन से सोच रही कि हाँ मुझे डिनर सेट लेना है, लेकिन लिया नहीं जा रहा। लेकिन अब तो मैं लूँगी, क्योंकि जब भी कोई नया गेस्ट आता है ना, तो फिर बर्तन अच्छे से नहीं लगते ऐसे। और मैं सोच रही आप सजेशन देना कि एक तो वैसा भी क्रॉकरी वाला तो है भी मेरे पास, लेकिन वो बहुत पहला है, यूज़ तो ज़्यादा नहीं करा, एक दो बार यूज करा। और एक आता है स्टील वाला, तो मैं सोच रही स्टील वाला मेरे पास नहीं है, शादी का था। तो जब मेरी शादी हुई थी तब वो गांव में ही निकल गया था, वहीं पे यूज हो गया था। थे तो सारी चीज़ मेरे पास जब मेरी शादी के, लेकिन वो सारे तभी निकल गए थे, गांव में ही सब यूज हो गया था। तो अभी मेरे पास बस वैसे ही हैं जो मैंने ख़रीदे हुए बर्तन हैं, बाकी डिनर सेट वगैरह नहीं है। तो मैं सोच रही कि लूँगी, और अब तो लेना ही है। और आप भी बोल रहे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरत है बर्तनों की। यहाँ पे मेरे पास भी बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े ही हैं। बस यही रहता है कि चलो ले लेंगे, फिर कुछ ना कुछ काम ऐसा हो जाता है। और फिर यहाँ पे इतने कोई लोग आते भी नहीं, मतलब गांव में जैसा रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे इतने नहीं आते। और फिर बस ये सोचते हैं कि चल रहा काम, लेकिन अब लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए खाना वगैरह मैंने सारा लगा के भिजवा दिया, और बस अब मैं पूरी सिकवाने लगी, क्योंकि थोड़ी सी ये जो कढ़ाई है हमारी ये हल्की है, इसमें दो जन आराम से सेक लेते हैं, मतलब एक बनाओ एक सेक लो तो फटाफट से बन जाती है। और पूरी जो बनती है ना हल्की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी बनती है, मतलब भारी में थोड़ा आँच कम रहती है, एक दो तो सिक जाती है फिर ठंडी सी हो जाती है, लेकिन पतली कढ़ाई में सेको पूरी बहुत अच्छी बनती है। तो सब्जी खाना तो पता ही आपको क्या क्या बन रहा खाने में। मैं एक बार और बता दूं आपको, चावल बन रहे, राजमा, पनीर, मटर पनीर है, और मिक्स वेज है, और बूंदी वाली लस्सी है, दही रायता सही है। और यहाँ पे बस देखिए सारा सर्व कर दिया, और इधर यहाँ पे सब खा रहे हैं बैठ के। और बस हम उधर बना रहे हैं दोनों बहनें, और ये दोनों दे रहे हैं। और कृष्णा भी आ गया था इधर ही अपने डैडी के पास भी। बस इन सब ने खाया, और बस यही हो रहा कि पता नहीं कैसा बन रहा होगा, क्योंकि अभी तक कोई किसी ने भी टेस्ट वगैरह करके नहीं देखा एक बार भी। और मैं कभी भी वैसा टेस्ट नहीं करती खाना, जैसा करते हैं ना कि नमक देख लो, मिर्च देख लो, मैं कभी भी नहीं टेस्ट करती, बाद में ही बस जब खाते हैं तभी रहता है। लेकिन उस जब तक नहीं खाते तो ये रहता है पता नहीं कैसा बना होगा, पता नहीं कैसा हो रहा होगा, और जब खा के ही पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए जी सबका खाना चल रहा है, और बस इनकी बातचीत भी चल रही है आपस में सबकी, और खाना भी। इधर देखिए खाना बस हम दोनों बहनें पूरी बना रहे थे, और बस खाना सबका हो चुका उनका। उसके बाद मिठाई दे रही गुड्डू कि मम्मा मिठाई, मैं कह रही थी मैं डब्बा ही ले जा, तो उन्हें कह रही नहीं मम्मा डब्बा नहीं अच्छा लगता, प्लेट में रख दो। तो अब वो प्लेट में लेके देख आएगी उधर, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने का मन ही करता है। तो उसके बाद सब बच्चों को खाना दिया, सब ने खा लिया, सब बैठ गए खाने के लिए। इंदू को भी मैंने कह दिया, मैंने कहा खा ले, कन्हैया ने भी खा लिया, सब ने ही लगभग खाना खा लिया है।
और जो बर्तन वगैरह खाली करने थे वो भी कर दिए हैं। और मैंने देखिए अपनी किचन कर दिया है बिल्कुल क्लीन। बल्कि अभी मैंने खाना नहीं खाया, मैं थोड़ी देर में मतलब सारे बर्तन वगैरह करके तब खाऊंगी। तो अभी मैंने सबसे पहले मैं कहा, इंदु कह भी रही थी कि तू भी खा ले, मैंने कहा नहीं अभी बस आराम से बैठ के बाद में खाऊंगी, ये बर्तन वगैरह कर दूँ सारे। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू सारे बर्तन अपने भी ले आई बच्चों के खाने के, जिस सबको दिया था ना खाना बच्चों को, तो सबने खा लिया। और इधर मैं धोने लगी हूँ। बस किचन तो मेरी क्लीन हो ही गई है पूरी, और बस बर्तन धो के फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं आराम से बैठ के खाना खाऊँगी। वैसे तो अभी बहुत काम है, ये नहीं है कि वही यही काम है, बर्तन वगैरह भी अभी करके फिर क्या नाम बिस्तरे वगैरह भी लगाने। लेकिन ये है कि फिर भी किचन का काम हो जाता है ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। और ये आए बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए यहाँ पे। वैसे तो इनका कई बार प्रोग्राम बन गया आने का। ये जो भाई आए, मेरे भी भाई हैं, जैसे मंजू के भाई ऐसे ही मेरे भाई, तो कई बार आने का बना, बट अभी तक ये नहीं हुआ कि मतलब आ नहीं पाए। बस कभी कुछ, बल्कि शादी से पहले भी हुआ था कि आएंगे आएंगे, हमने तैयारी वगैरह भी कर ली थी। लेकिन मतलब जैसा थोड़ा सा होता है तैयारी, ये तो है नहीं कि भाई बहुत कुछ कर लिया, ये है कि भाई थोड़ा सा किसी का पता लगता है कि कोई आएगा, तो अपना थोड़ा सा मतलब खाने पीने का ही वो होता है कि अरेंजमेंट कर लो। लेकिन वो दिन आज ही आया, और शादी के बाद भी आज पूरा 1 महीना हो गया कन्हैया की शादी को। 27 नवंबर की थी और आज 27 वो है दिसंबर, तो पूरे 1 महीने बाद आए हैं लोग। और अच्छा लगा बहुत मिल के, और बिल्कुल हमारे की तरह ही है। मतलब ये नहीं है कि भाई बोल चाल में भी बहुत अच्छी तरीके से बोले बात करी, और मैंने तो इनके साथ काफ़ी देर बात करी। पहले तो खाना खुना खाया, इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि इनका था कि ये साथ साथ ही जाएंगे, और फिर ये जल्दी जल्दी में ही हो रहा था सारा कि अभी जाएंगे। फिर बाद में ये इन्होंने रोक लिया जैसे भी बोल के कि भाई अब रात को कहाँ जाओगे, लेट हो जाओगे तुम बहुत ज़्यादा, और सुबह ही चले जाना। तो सुबह देखो सबके काम होते हैं, किसी को ज़रूरी भी होते हैं भाई, अपनी जॉब वगैरह सबकी आज की छुट्टी भी ली होगी इन्होंने, तो वही होता है। तो फिर कहने लगे चलो सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि रात को भी बस वगैरह का कोई मतलब पूरा टाइम नहीं पता था किस टाइम है, इसलिए तो फिर सुबह को अब इनका बना है कि सुबह को जाएंगे। और ये इंदु और उधर चले गए, बस खाना खुना सबने खा लिया, ये चले गए उधर। और मैं जो भैया आ रहे हैं गुड्डू के पापा के फ्रेंड, वो भी उधर ही गए नीरज भैया के साथ। और इधर मैंने भी खाना खा लिया, और अब देखें मैं लगाने लगी हूँ सबके लिए बिस्तरे। तो अभी फाइनल हो गया कि ये सुबह जाएंगे, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ बिस्तरे। और पहले तो था कि चलो उधर जाके लेट जाएंगे, लेकिन फिर मैं कहा नहीं, फिर अच्छा मतलब जैसा यहाँ पे कन्हैया है, कन्हैया भी डेली यहीं पे ही लेटता है, एकदम से कहीं जगह चेंज करो अच्छा भी नहीं लगता। और फिर इतनी जगह तो है कि भाई आराम से लेट जाए, ऐसा कुछ नहीं है, तो इतना तो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक फोल्डिंग बिछा दिया, कन्हैया फोल्डिंग पे लेट जाएगा और मैं दोनों भाई बेड पे। तो यहाँ पे मैं ना कुछ कवर वगैरह ढूंढ रही थी कंबल का, मैंने कहा ये जो डबल रजाई है इसके ऊपर कवर लगा दूंगी, लेकिन इसके पापा कहने लगे नहीं ये तो बहुत मोटी है मत लगा, और अगर इतनी ठंड लगेगी तो दूसरा कंबल रख देंगे वो लगा देना। फिर मैंने छोड़ दिया, और इसीलिए मैंने बेड खोला था, बाकी और कुछ मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सबके बिस्तरे लगा दूंगी इनके, ये तीनों इधर लेट जाएंगे कमरे में, और दोनों भाई में और कन्हैया। और यहाँ पे देखिए हम दोनों ने सारे बिस्तरे सेट कर दिए, और कन्हैया और में भाई है जो दोनों में शायद घूमने गए थे दुकान की तरफ, या फिर पता नहीं छत पे थे अभी, तो मैं घूम सी रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सारा सेट कर दिया, और एक कंबल मैंने एक्स्ट्रा रख दिया कि रात को अगर ठंड वगैरह लगे तो फिर अपना ले लेंगे। तो बस अभी मैंने बिस्तरे लगा दिए, और अब मैं बैठूंगी उनके पास जाके। मैं सारे उधर बाहर वाले रूम में ही थे, तो थोड़ी देर लगभग थोड़ी देर क्या आधा घंटा सारा मैं उनके पास बैठी, अपना सारा काम निपटा। जब बर्तन वगैरह धोए बिस्तरे लगाए 10 तो बज ही गए थे, तो फिर मैं उनके पास बैठी, बहुत सारी हमने बातें करी, और अच्छा लगा बात करके ही हम एक दूसरे को जान पाते हैं कि कौन कैसे नेचर का है कैसा है। और बहुत अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मतलब ये नहीं लगा कि पहली बार हम इनसे मिल तो गई मैं कई बार 2-3 बार, बट कभी इतनी बात वगैरह नहीं हुई, तो पहली बार बात हुई।
तो यहाँ लगभग अब 11 बज रहे होंगे। हमने बहुत देर बैठ के बात करी, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी चाय। मैं कहा भाई चलो चाय पियेंगे सब बैठ के एक एक कप। और मैंने वहाँ पे कोई बैठे वीडियो शूट नहीं करी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। और बस जो भी थोड़ा बहुत लेऊँगी मैं अभी, सारी चीज़ें वैसे तो ला रखी काफ़ी खाने के जो आइटम है चाय वगैरह के साथ, लेकिन एक आध मिठाई लूँगी और नमकीन वगैरह ले लूँगी, बिस्किट। तो फिर हम सब ने लगभग 11 बजे चाय पी, और चाय पी के जब जाके हम 11:30 बजे लेटे। तो मुझे सुबह से लगे हुए 11 11:30 बज गए थे। और बल्कि नींद तो फिर भी नहीं आई। ये भी सब कह रहे थे कि मतलब नींद नहीं आई 1 डेढ़ बजे तक। तो यहाँ पे बस बैठे बातें करते रहे, चाय पी, और फिर बस ये भी लेट गए थे और हम भी लेट गए थे। एक कमरे में हम 4 थे और एक में 3। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।